हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अविद्यानाशिनी विद्या 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 विवर्धिनी ब्रह्म विद्या समा विद्या नास्ति नास्ति कदाचन। शिवो गुरुः शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभुः शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्वं शिवादन्यन्न किञ्चन शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्रीपदादि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। आशुतोष भूत भावन भगवान शंकर की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड आदिनायक परात्पर तत्व भगवान श्री कृष्ण के परम पावन पादांबुजों में अनंत अनंत प्रणाम करते हुए उन्हीं के अभिन्न स्वरूप सदगुरु परम गुरु परमेश्वरी गुरु परंपरा के समस्त गुरु चरणार बिंदों का आश्रय ग्रहण करते हुए नमन करते हुए आत्म स्वरूपस्थ भगवत भक्त सत्संग प्रेमी सन्मार्गामी मेरे प्रिय ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं बहनों को हमारी बहुत बहुत शुभकामना सद्भावना। आपके जीवन में मंगलकारी भगवत कृपा चिन्मयी सत्ता के प्रति हमारे चित्त का रुझान निरंतर बढ़ता रहे। उनमें उनको जानने की उनमें स्थित होने की आकांक्षा सदैव आगे बढ़ती रहे। जो हृदय में मुमुक्षुता है और उस मुमुक्षुता तक पहुंचने के लिए जो योग्यता है उसको बहुत महत्व दिया गया है। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति
इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, मन को विषयों से रोकना, उसके लिए अभ्यास करना, और वैराग्य की स्थिति ऐसी हो कि चित्त हमारा संतुष्टि के बतौर कहीं संसार में न लगे, क्योंकि संसार जो है संतुष्टि देने वाला है नहीं। संसार से आप स्वाभाविक उसके उसकी स्थिति को समझ करके संतुष्ट ही रहिए, क्योंकि दुखों से कोई संतुष्ट नहीं होता। ये संसार और शरीर दुख रूप है, एतावता इसमें संतुष्टि नहीं है। वही सुख स्वरूप है, उसी में स्थित होने पर हमको सुख की अपार अनुभूति हो सकती है, अन्यथा और कोई दूसरा कोई मार्ग नहीं है, एक परमात्मा ही है। या दूसरा कोई मार्ग होता तो ऋषियों ने उसको प्रदर्शित किया होता। ना तो श्रुति ने कोई मार्ग बताया, ना महापुरुषों ने उसके लिए कुछ बताया। इसलिए इतना समझ करके जो हम अपनी चित्त की वृत्ति को पूर्ण रूपेण एकाग्र करके संसार की तरफ मन जाता है, बुद्धि भी जाती है, इंद्रियां भी जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां और मन बुद्धि ये सब संसार के व्यवहार के लिए ही बने हुए हैं, संसार के व्यवहार के लिए बने हुए हैं, लेकिन इन्हीं के व्यवहार में अपना परमार्थ सिद्ध कर लेना है, ये होशियारी है, चतुराई है जीवात्मा की। इसलिए सज्जनों, माताओं, बहनों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कितना हुआ था, आप श्लोक जरा बताएंगे क्या? धर्मेंद्र भैया, मुझसे पूछ लीजिए। कौन सा श्लोक हुआ था, बताएंगे थोड़ा सा? शर्मा जी? नहीं, कल परसों तो मैं स्वामी जी था रहे, तो मुझे लग रहा है अंधा तमा प्रवेशंती होगा नवा। अच्छा, अन्ना तमा प्रविशन्ति, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्या उपासते, यानी जो अविद्या अथवा कर्म, कर्म से ही बना हुआ शरीर और संसार है। सिद्ध क्या हुआ कि शरीर और संसार पूरा सब अविद्या का ही परिणाम है। तो अविद्या का जो परिणाम संसार और शरीर है, यदि ये प्रकाशमय होता, आनंदमय होता, तो लोगों को इससे छूटने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि श्रुति ने पहले ही तीसरे मंत्र में ये बात कही, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता। संसार और शरीर ये सब कामना से ही हुए हैं, और ये जो कामना है, ये जो कामनाएं हैं, ये हमारी सज्जनता को प्रदर्शित नहीं करती, ये हमारी सज्जनता को प्रदर्शित नहीं करती हैं। एक मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं, ये कि आपके आपसे कोई मांगने के लिए कुछ भी आए तो आप देना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके चित्त में वो भाव नहीं रहता जो भाव आपके पास पहले था। जब कोई मांगता है तो चित्त में एक खिन्नता आती। शायद मैं अपनी जगह पर सही ना हूं, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता। इसलिए जो
चित्त की खिन्नता है, ये अवश्य में उसकी सज्जनता को कम करने वाली, यानी उसकी सज्जनता के ऊपर धब्बा लगाने वाली। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है वो किसी को खिन्न नहीं करता। सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है, वो स्वयं में नाना प्रकार के कष्ट उठा लेता है, लेकिन अपनी किसी भी वृत्ति से वो किसी को कष्ट देना चाहता नहीं। कहते रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, उनते पहले वे जिन मुंह निकसत ना है। अब देने वाले के मुंह से तो ना तो नहीं निकलेगी, क्योंकि वो स्वयं इस मार्ग का अनुगमन करने वाला है, लेकिन सामने वाले के प्रति जो भाव है, उत्तम भाव है, उनमें न्यूनता जरूर आ जाएगी। इसलिए जो मांग है, जो कामना है, ये एक तरीके से मैं ऐसा मानता हूं कि आसुरी वृत्ति। इसलिए संसार की कामना करने वाले, संसार में फल की इच्छा करने वाले, संसार के भोगों की इच्छा करने वाले, संसार में सुख की इच्छा करने वाले असूर्या नाम तेलों का, ये सब असुरों की वृत्तियां हैं। इसलिए आसुरी योनियों को ही देने वाली और नरकगामी बनाने वाली। तो कहते हैं जो लोग संसार की कामना करते हैं उसी की कामना करते रहते हैं और अपने आत्म स्वरूप को जानने की कामना नहीं करते। अपने आत्म स्वरूप को जानने की कामना नहीं है और ये सब कामनाएं हैं, इसलिए वो आसुरी वृत्ति वाला है और अपने आत्म स्वरूप को न जानने के कारण, या उसकी उत्सुकता न होने के कारण, या उसकी किसी प्रकार से कामना न होने के कारण, या कामना ऐसी है, अरे भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, दैव दैव आलसी पुकारा, जो भगवान चाहेंगे प्रारब्ध हो जाएगा तो हो जाएगा, और संसार की कामना में उसके लिए पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना, संसार की जहां से कामना हमारी पूरी हो रही है उसके पास में जाना, उसके पास में बैठना, उससे प्रेम करना, और जिससे जो आत्मिक मार्ग है, आत्म तत्व का ज्ञान कराने वाला है, आनंद की तरफ आपकी चित्त की वृत्ति को, वास्तविक आनंद की तरफ चित्त की वृत्ति को ले जाने वाला है। यदि ये बात नहीं है, इसीलिए आजकल के जमाने में विशेष करके हमारे इस कलयुग में जो घोरता की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो सीधे साधे सज्जन महापुरुष जो निष्काम है, अकाम है, उनकी जो है इतनी इज्जत नहीं रह गई, जिनकी जितनी संसार की तरफ ले जाने वालों की, संसार की तरफ प्रवृत्त करने के लिए आपके नेता लोग हैं, संसार की तरफ प्रवृत्त करने के लिए ही आपको जो संसार की कामना वाले वेशधारी हमारे जैसे महात्मा भी हैं, क्योंकि उनकी संसार की कामना है, इसलिए वो आपको भी निष्काम नहीं बनने देना चाहते। या दूसरी स्थिति ये है कि वो स्वयं तो संसार की कामना वाले हैं और आपको वैराग्य बताने वाले हैं।